नमस्कार। तो अब हम पढ़ेंगे रियासत के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बिलासपुर रियासत। तो जो बिलासपुर रियासत है, इसका जो प्राचीन नाम था वो सुलोकी नाथ था। 1139 में इस रियासत की शुरुआत हुई थी। और जो जैसलमेर के राजा सालवाहन जो सेकंड के पुत्र थे, राजा रसालू ने सिरमौर के ताल में स्थापना की और राजधानी ताल बनाई। परंतु कुछ समय बाद गिर नदी में बाढ़ आने के कारण सिरमौर ताल डूब गया। और उसके बाद 1195 में जो आपके पास यहाँ पे राजा शुभम प्रकाश थे, शोभा रावत ने सिरमौर के राजबन में रियासत की स्थापना की और राजधानी राजबन बनाई। कब? 1195 ईस्वी में। और पहला कथन क्या था इनका पहला कथन था सिरमौर के राजा रसालू के देवता सिरमौरिया के नाम पर पड़ा था। इनका जो पहला जो इनका कथन था, किस नाम से सिरमौरिया पड़ा था, कई बार ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिरमौर के जो राजा रसालू देवता सिरमौरिया के नाम पे पड़ा था। दूसरा कथन इनके सिरमौर राजा मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर पड़ा था। अब ये माहे प्रकाश कौन थे? इसने देहरादून, नारायणगढ़, गढ़वाल पर अधिकार किया। और उदित प्रकाश कौन थे? सिरमौर की राजधानी राजबन से कलसी बदली थी ये। फिर उसके बाद कौल प्रकाश कौन थे? जो कौल प्रकाश थे, उसके बाद ये इसने क्या किया था? इसने शिमला की जुब्बल रियासत पर अधिकार किया और रजिया सुल्तान के विरोधी निजाम उल मुल्क को शरण दी। फिर जो सोमेर प्रकाश थे, इनका क्या रोल रहा? इसने रतेश जागीर पर अधिकार किया और जो जोगनी थी, ठीक है, इसने उस पर अधिकार किया और जो जोगनी किला बनाया इसने और राजधानी खेर भी बनाई। फिर हमारे पास आते हैं सूरज प्रकाश। इन्होंने राजधानी कलसी बनाई। और जो भगत प्रकाश थे, इन्होंने क्या किया? इसके समय जो फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण और सिरमौर को राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं वीर प्रकाश। वीर प्रकाश का क्या रोल रहा? पब्बर नदी के किनारे हालकोटी मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। रवीनगढ़ जो था वो किला सिरमौर में बनाया उन्होंने। दीप प्रकाश जो था आपके पास, उसकी राजधानी कलसी थी। फिर 1573 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकीपुर सिरमौर मंदिर का निर्माण करवाया। कर्म प्रकाश आपके पास 1621 में नाहर शहर की स्थापना की, नाहर किला बनाया और राजधानी कलसी में नाहन लगाई। फिर मानदाता, ये क्या थे? मानदाता प्रकाश, इनका क्या रोल रहा? इन्होंने क्या किया? उन्होंने मुगल बादशाह की सहायता से गढ़ताल आक्रमण में की थी। इन्होंने गढ़वाल में आक्रमण किया था उनकी सहायता से। फिर आगे हमारे पास आता है मेदिनी प्रकाश। इन्होंने क्या किया था? इसके समय सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह सिरमौर के पौंटा आए और दशम ग्रंथ की रचना की। फिर उसके बाद 1686 ईस्वी में बंगाली युद्ध हुआ। फिर कल्पी स्मारक विश्वकर्मा मंदिर जो था आपके पास वो बनाया। फिर 1681 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया सिरमौर में। फिर उसके बाद जो माही प्रकाश थे, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। इन्होंने औरंगजेब द्वारा इसे बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी और औरंगजेब की बहन आलम धारा ने इसको बर्फीला राजा कहा। फिर जो जगत प्रकाश आए हमारे पास, उन्होंने 1785 में इसे रोहिला सरदार गुलाम कोदिर राहिल को कटाशन नामक स्थान पर हराया और जीत के उपलक्ष्य पर 1785 में भगवती कटाशन मंदिर बनाया। धर्म प्रकाश बिलासपुर के राजा महान चंद की सहायता संसार चंद के विरुद्ध की और 1796 में युद्ध में मारा गया ये। फिर उसके बाद जो था कर्म प्रकाश आए हमारे पास, इनका क्या रोल रहा? इसके विरुद्ध इसने क्या किया? इसने किस चीज़ के ऊपर विद्रोह किया? इसके विरुद्ध घरेलू लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह को दबाने के लिए 1803 में इसने गोरखाओं को आमंत्रित किया था कर्म प्रकाश ने। फिर 1809 ईस्वी में क्या हुआ? तब तक सिरमौर पर गोरखाओं का अधिकार रहा। विद्रोह का नेता रणजौर सिंह था और इसने बुक लिखी थी तारीख ए रियासत सिरमौर, इसने बुक लिखी थी। राजा ने सिरमौर छोड़ा और अपने परिवार के साथ अंबाला चला गया।
फिर उसके बाद फतेह प्रकाश हमारे पास आए 1815 में, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो आपके पास फतेह प्रकाश आए थे 1815 में, अंग्लू गोरख वार में अंग्रेजों की सहायता की और ब्रिटिश सरकार ने सिरमौर रियासत इसको वापिस की, परंतु क्यारदून का क्षेत्र अपने पास रखा। फिर 1833 ईस्वी में इसने क्या किया, 50,000 रुपए के बदले क्यारदून का क्षेत्र अंग्रेजों से वापिस ले लिया, 50,000 रुपए दिए और वापिस ले लिया। इसने नाहन में मोती महल और शीश महल भी बनाया था। तो इतना हमने कर लिया, इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।